सीताराम पदाम्बुजो यन्मानसं प्रीयते सीताराम गुणावली निशिदेवा जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनीषं निश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतम तम सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महान् सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरे। हरजु आय विराज कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज ममोहा। तुम पीछे जो और श्रोता हैं रस खान, तिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। हरि व्यास तेज हरि भजन बल देवी को दीक्षा दे।
खेचर नर की शिष्य निपट अचरज यह आवे। विदित बात संसार संत मुख कीरति गावे। बैरागिन के वृंद रहत संग श्याम स्नेही। जो जोगेश्वर मध्य मनोशोभित वैदे। श्री भट्ट चरण रज परसते सकल सृष्टि जाको नई। हरि व्यास तेज हरि भजन बल। देवी को दीक्षा देवी को दीक्षा दई। परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज इस सप्ताह में परम भागवत परम ऋषिक श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज का स्मरण किया है। और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री हरिव्यास देव जी ने गुरुदेव के उपदेश से ऐसा भजन किया जिस भजन के बल से पृथ्वी के राजाओं की तो बात छोड़ दो, आकाश में चलने वाली साक्षात देवी भी चरणों में नतमस्तक हुई और शिष्य बनने की प्रार्थना की। भजन प्रभाव वेद बहु भाखा। वेदों ने भजन के प्रभाव की महिमा को गाया है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। और भजन से क्या नहीं हो सकता, असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। जो कुछ ब्रह्मा ने बनाया है या ब्रह्मा की सृष्टि के बाहर है, सब कुछ भजन के द्वारा प्राप्त हो सकता है। तुलसी जो सब भांति सकल सुख, तुलसी जो चाहस मन मेरो, जो चाहस मन मेरो, तो भज राम काम सब पूरा।
करही कृपा निधि तेरो, हाँ करही कृपा निधि तेरो। नाभाजी महाराज हाँ श्री हरिव्यास जी की विशेषता नहीं बताते हैं, भजन बल की विशेषता बताते हैं। हरि भजन की इतनी सामर्थ्य है कि बड़े बड़े देवी देवता नतमस्तक होते हैं। केवल मृत्यु लोक के प्राणी नहीं, किसी भी लोक का प्राणी नतमस्तक होगा। नाभाजी महाराज कहते हैं कि ये बात सुन करके लोगों को आश्चर्य होता है कि जिनकी दिव्य गति है, जो आकाश में विचरण करने वाली देवी मनुष्य की शिष्या कैसे बनी, यह सुन करके आश्चर्य होता है। किंतु ये बात बिल्कुल सत्य है, सारे संसार में प्रसिद्ध है और संत जन अपने श्री मुख से श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की इस कीर्ति का गान करते हैं। यही बात श्री नरहरियानंद जी के चरित्र में आई है। निपट नरहरियानंद को, निपट नरहरियानंद को, करदाता दुर्गा भई, करदाता दुर्गा भई। यहाँ भजन के प्रभाव का वर्णन ग्रंथकार करते हैं। श्री नरहरियानंद जी प्रयाग में रहते, आलोपी बाग में रहते। श्री नरहरियानंद जी के स्वभाव में संत सेवा थी, किसी के स्वभाव में होती है और उसका जो स्वभाव पड़ जाता है उसकी व्यवस्था ठाकुर जी कर देते हैं, स्वभाव में थी। तो आपने चतुर्मास किया प्रयाग में और खूब संत सेवा की। श्रीमद् भागवत की कथा भी स्वयं करते नरहरियानंद जी और संत सेवा भी करते। एक दिन खूब तेजी से बरसात हुई, अब जितनी लकड़ियां थीं जिससे भोजन बनता था सब गीली। हजारों संत भोजन के लिए बैठे हुए हैं। आपने कहा क्या करना चाहिए? जंगल में भी जाएंगे तो वहाँ भी बरसात के कारण गीली लकड़ी, यहाँ भी गीली लकड़ी, कैसे भोजन बने संतों का? तो जहाँ आप रुके थे उस समीप में एक देवी जी का मंदिर था। आपने विचार किया इसके किमाड़ा निकाल लाते हैं, खिड़कियाँ निकाल लाते हैं, उसी से रसोई बनाएंगे संतों की। दरवाजे खिड़कियाँ तो सूखी हैं, तो देवी जी के मंदिर से दरवाज़ा निकाल लेते हैं, खिड़कियाँ निकाल लेते हैं। तो नरहरियानंद जी कुल्हाड़ी लेके गए और जैसे एक कुल्हाड़ी चलाई दरवाजे में तो देवी जी प्रकट हो गई। कहा महाराज क्या कर रहे हैं? बोले हमें संतों की रसोई बनानी है और सूखी लकड़ी की अत्यंत आवश्यकता है हमको। बोले महाराज आप दरवाजे को मत तोड़ो, मैं अभी आपके यहाँ भेजती हूँ लकड़ी, और जितनी चाहिए उतनी भरपूर, और आज के बाद आपको लकड़ी की कोई चिंता नहीं रहेगी, ये काम मेरा होगा। संतों को भोजन बनाने की जितनी लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी सूखी लकड़ी मैं भेजूंगी। ये भजन का प्रभाव देखो आप। भजन के प्रभाव से
देवी जी सेवा करने के लिए तत्पर हो गई और सेवा करने लग गई। पूज्य महाराज जी सुमित्रा दास जी महाराज सुनाते थे कि पास में एक जाट परिवार रहता था, लकड़ी उसके यहाँ भी नहीं थी भोजन बनाने की। तो उसने सुना कि ये देवी जी के मंदिर में गए और देवी जी ने लकड़ी भेजना प्रारंभ कर दिया। तो उसने अपने पति से कहा, एक तो देखो वो है कि देवी जी को डरा करके लकड़ी ले, एक तुम हो, तुम में कुछ है, कुछ भाई दम धड़ाका तो है नहीं, तुम भी जाओ। अब वो आ गया बस पत्नी के कहने से, कुल्हाड़ी उठाई और देवी जी के मंदिर में गया। तो कुल्हाड़ी उठाने के दरवाजे में चलाने के पहले ही देवी जी ने उसका पैर पकड़ा और इतना पटका कि कचूमरा हो गया। अब बड़ी देर तक वो नहीं आया। उसकी पत्नी ने कहा, देखो क्या बात हो गई। फिर उसकी पत्नी आई तो महाराज जी कहते उसकी पत्नी को उसी के ऊपर पटक पटक के मारा, इसी ने भेजा। अब दोनों चिल्लाने लग गए, हाय बप्पा चिल्लाने लग गए। देवी जी ने कहा कि अब तुम्हारे प्राण तभी बचेंगे जब तुम लकड़ी रोज डालो नरहरानंद के यहाँ। स्वामी जी के यहाँ, संत के यहाँ, अपनी ड्यूटी उसको लगा दी। ये भजन का बल है। श्री पीपा जी महाराज का चरित्र आता है भक्तमाल में। पीपा जी देवी जी के परम उपासक थे, परम उपासक। महाराज 25 वर्ष की आयु में राजा होते हुए भी परम धार्मिक थे। अपने राजमहल के उद्यान में एक देवी जी का भव्य मंदिर बनवाया आपने और स्वयं सेवा करते देवी जी की। इतना ही नहीं, आप इतना भोग लगाते, राजभोग इतना लगाते कि आधी प्रजा खा लेती महाराज। इतना भोग लगता देवी जी, कई मन कई कुंटल भोग लगता। अपने आप ये स्थिति थी, ये स्थिति थी। तो एक दिन संत आए वहाँ पीपा जी की राजधानी में, कहीं जा रहे थे, जगन्नाथपुरी की यात्रा में जा रहे थे। तो सूर्यास्त हो गया तो विचार किया यहीं रुक जाते हैं, तो रुक गए। तो पीपा जी के गुप्तचर खूब घूमते रहते थे। कोई बाहर से संत आए, महात्मा आए तो उसको भोजन की व्यवस्था करना, और देवी जी के मंदिर का जो प्रसाद होता उनको भेजते प्रसाद पाने के लिए। तो गुप्तचरों ने सूचना दी राजा को। राजा ने कहा कि देखो भाई, उनको निमंत्रण दे के आओ कि कल यहीं प्रसाद पाएंगे। ठीक 12 बजे देवी जी का भोग लगेगा और प्रसाद पाएंगे। तो निश्चय हो गया, हो गए और बोले कि हमारे राजा ने ऐसी प्रार्थना की आपके चरणों में। बोले नहीं 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 नहीं, हम अपने साथ ठाकुर जी लेके चलते हैं, इसलिए हम लोग स्वयं बनाते हैं, ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। तो हम किसी का प्रसाद लगाया हुआ नहीं पाएंगे। हमारे ठाकुर जी हैं, हम ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। तो पीपा जी को बताया और पीपा जी ने कहा ऐसा करो, उनको अमनिया सामान दे दो, आटा चावल दाल घी शक्कर दे दो, तो अपने ठाकुर जी का बनाएंगे और अपना खिलाएंगे। तो सामान पहुंचा दिया गया। संतों ने प्रसाद बनाया, श्री ठाकुर जी को भोग लगाया, और जब पाने के लिए बैठे तो देखो संतों की कृतज्ञता देखो आप। अभी मुख में गिलास डाला नहीं, अभी उठाया है गिलास और ठाकुर जी से प्रार्थना की, कहा हे रघुनाथ जी, ये जिसका भी एक अन्न हम खा रहे हैं उसे आप अपने चरणों में लगाओ। देखो कितने सरल संत होते हैं। आपका एक दाना पाने के बाद कितनी बड़ी ठाकुर जी सिफारिश कर रहे हैं, इनका मन, इनकी बुद्धि, इनका चित्त आपके चरणों में लगा। प्रसाद पाके संत चले गए, लेकिन ठाकुर जी ने संतों की बात को सत्य किया।
चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साची करण। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, संतों के मुख से निकली हुई बात को श्री ठाकुर जी सत्य करते हैं। तो रात्रि में पीपा जी को एक भयंकर प्रेत का दर्शन हुआ। प्रेत ने इनको पलंग से नीचे पटक दिया। भयभीत हो गए और डर के मारे प्रातःकाल स्नान करके देवी जी के मंदिर में आए और कहा, खूब रोए, क्योंकि ऐसा लगा कि मृत्यु से बच गए हम। खूब रोए तो देवी जी प्रकट हो गई। बोले, बस आज कौन सा कष्ट है तुम्हें, क्यों इतने दुखी हो, क्यों इतना रो रहे हो? बोले, माँ तुम मुझे निर्भय बना दो, आज के बाद मुझे किसी से भय ना रहे। भोगे रोग भयम सुखे क्षय भयम वित्ते चरा गे भयम। जहाँ नाना प्रकार के भोग हैं वहाँ रोग का भय है। जहाँ नाना प्रकार के सुख हैं वो सुख चले ना जाए इसका भय है। और जहाँ धन है वहाँ राजा का भय है, इनकम टैक्स वालों का भय है, कहीं धन छीन के ना ले जाए। विद्यायाम कलभीस्तवे करण भी रूपाद भयम योसिति। यहाँ विद्या है वहाँ हमसे बड़ा कोई विद्वान ना मिल जाए उसका भय। और जहाँ रूप है वहाँ वृद्धावस्था ना आ जाए इसका भय। इष्टे शोक भयम रणे रिपु भयम काये कृतांताद भयम। जो प्रियजन है उनके वियोग का भय। युद्ध में हमसे बड़ा कोई योद्धा ना मिल जाए उससे भय। और जहाँ शरीर है मृत्यु ना हो जाए उससे भय। काये कृतांताद भयम चेत्थम जन्म निरर्थकम क्षितितले विष्णो पदम निर्भयम विष्णो पदम निर्भयम। आकाश के नीचे जितने जीव हैं सब भयभीत हैं, कोई ऐसा नहीं है जो निर्भय हो। केवल जो प्रिया प्रीतम युगल सरकार के चरणों का आश्रय लिया है केवल वो निर्भय है, बाकी सब भयभीत। तो देवी जी से प्रार्थना की तो देवी जी ने कहा कि राजन, निर्भय तो केवल प्रभु कर सकते हैं, भगवान श्री राम कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं। बाकी जो वस्तुएं चाहिए हम आपको दे सकते हैं। प्रतिष्ठा मांगो प्रतिष्ठा दे देंगे, धन मांगो धन दे देंगे, पुत्र मांगो पत्नी मांगो, कुछ मांगो सब। लेकिन निर्भय तो केवल श्री ठाकुर जी कर सकते हैं। नामा जी कहते हैं सत्य कहो तिहि शक्ति। जो देवता कभी झूठ नहीं बोलते, जो यथार्थ बात थी वो कह दी। शक्ति ने यथार्थ बात कह दी। इसलिए तुम प्रभु की शरण में जाओ, हरि शरण बताओ। तो ये जानते हैं समस्त देवी देवता भजन की महिमा, तभी तो भजन का उपदेश दिया। तो हरिव्यास देवाचार्य जी का जो भजन था उसके तेज को देवी जी ने देखा और नतमस्तक हुई और उनकी शिष्य बनी। ये कथा आगे आप श्रवण करेंगे कैसे किया। श्री रामाजी महाराज कहते हैं किसी हरिवास देवाचार्य जी
संपूर्ण भारत की यात्रा कई बार की, अनेक अनेक संतों को साथ में लेकर के, और श्री ठाकुर जी का छोटा सा विमान साथ में लेके चलते थे। श्री सर्वेश्वर भगवान का डोला लेकर के यात्रा में चलते थे और संपूर्ण भारत की यात्रा की, जगह जगह वैष्णवता का प्रचार प्रसार किया। और ग्रंथकार कहते हैं कि उन विरक्तों के बीच में आपकी ऐसी शोभा होती थी जैसे 9 योगेश्वरों के बीच में विदेहराज जनक जी की शोभा होती। इतना बड़ा सम्मान आपने कैसे प्राप्त किया? तो नावाजी महाराज कहते हैं, श्री भट्ट चरण रज परसुते, श्री भट्ट चरण सकल सृष्टि जाको नहीं। श्री भट्टदेवाचार्य जी जो इनके सदगुरुदेव हैं, इनके चरण रज की आपने उपासना की है। अपने मन बुद्धि चित्त को इनके चरणों में आपने समर्पित किया। उनकी कृपा से, उनके प्रताप से श्री हरिदास देवाचार्य जी का ये वैभव, ये प्रचार प्रसार, ये सम्मान संपूर्ण सृष्टि से प्राप्त हुआ। बड़े बड़े राजा महाराजा आपके चरणों में अपना सिर झुकाते थे। ऐसा नाभाजी महाराज मूल छप्पे में कहते। ग्रंथकार वर्णन करते हैं, श्री हरिदास देवाचार्य जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। आपने छोटी उम्र में वैष्णव दीक्षा श्री निम्बार्क संप्रदायाचार्य श्री भट्ट देवाचार्य जी से ली। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि जब आप दीक्षा के निमित्त श्री भट्ट जी के पास आए और श्री चरणों में प्रार्थना की कि भगवान मुझे आप अपना लें और कृपा पूर्वक आप मुझे मंत्रोपदेश करें, नामोपदेश करें। तो श्री भट्ट जी ने सामने देखा, इनकी तरफ देखा और इनसे कहा, अच्छा बताओ तुमको मेरी गोद में कुछ दिखलाई पड़ रहा है? तो उन्होंने सहज भाव से उत्तर दिया, कुछ नहीं दिखलाई पड़ रहा है। तो भट्ट जी ने कहा, फिर एक काम करो, तुम श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए जाओ, 12 वर्ष तक गिरिराज जी की परिक्रमा करो और केवल भगवान का नाम रटो, राधे श्याम राधे श्याम राधे, फिर हमारे पास आना। महाराज ये परिक्रमा भेज दिया, सीधी दीक्षा नहीं, तुरंत दीक्षा नहीं दे। किसी भावुक व्यक्ति के हृदय में वैराग उत्पन्न हुआ कि अब भजन करना है, तो वो अपने घर से चल के श्री अयोध्या आया। श्री राम मंगल दास जी ने लिखा है, अभी 100 वर्ष के आसपास की बात, श्री अयोध्या गया। अयोध्या में एक संत की कुटिया में जाकर निवेदन किया कि महाराज मुझे भजन करने की शिक्षा दे दो, उपदेश दे दो, और मैं कैसे भजन करूं? मेरे भजन करने के मन में बड़ी उत्कंठा है। तो महात्मा ने कहा, देखो भाई, पहले हम जो कहते हो करो, तब तुमको दीक्षा देंगे। अयोध्या में कोई भी संत रोगी पड़ा हो, बीमार पड़ा हो, उसकी सेवा करो, जाओ, फिर हम तुम्हें दीक्षा देंगे।
अब उसके हृदय में तो तीव्र इच्छा थी, तो तुरंत तो चल पड़ा, बोले ठीक है महाराज। और उस जमाने में न तो इतने आश्रम थे, न इतने ठहरने के स्थान, अब बीमारी तो रहती थी, तो जगह जगह संत पड़े हुए, कोई करा रहा है, किसी को बुखार चढ़ी है, किसी को मेरा पेट दर्द कर रहा है, अनेक तरह की। तो आप जाते, जाकर के उनके लिए औषधि लाते, उनके वस्त्र धोते, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते। अब देखो कुछ भी नहीं था पास में तो उनके लिए भिक्षा मांगते, भिक्षा मांग के लाते उनको। जिससे किसी को ठंडी में गर्म कपड़ा चाहिए तो गर्म कपड़े की व्यवस्था करते, अपने हाथों से उनको स्नान कराते, समय पर औषधि देते, समय पर भोजन बना के देते। अयोध्या की गलियों में घूम घूम कर सैकड़ों संतों की सेवा की, 1 वर्ष तक दिन रात। भगवान बड़े खुश हो गए। भगवान श्री राम प्रसन्न होकर के उन महात्मा जी को दर्शन दिया और बोले वो उसको बुला के अभी दीक्षा दो इतने प्रसन्न। भगवान ने आज्ञा दी उन महात्मा को कि उन्हें बुलाओ और दीक्षा दो। तो ऐसे ही श्री भट्टदेवाचार्य जी ने श्री हरिदास जी को कहा कि जाओ 12 वर्ष तक गिरिराज जी की परिक्रमा करो, राधे श्याम राधे श्याम, फिर हमारे पास आना। अब हमको तो आए तो देखो सच्ची भावना थी, ये नहीं कि चलो दूसरी जगह चलते हैं जहाँ जिसकी जैसी लगन होती, परीक्षा होती ना। श्री योगानंद जी महाराज दीक्षा लेने के लिए गए जगदूत स्वामी रामानंदाचार्य जी से, तो उन्होंने कहा कि इससे कह दो 1 पैर से खड़ा रहे, कुटिया के बाहर खड़े रहे 24 घंटे हो गए और गिरने वाले थे कि अनंतानंदाचार्य जी ने हाथ पकड़ लिया। तो ऐसी परीक्षा होती है जस। तो श्री गिरिराज जी की परिक्रमा 12 वर्ष तक की, फिर वापस आए और आकर के प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। श्री भट्ट जी ने फिर वही प्रश्न पूछा, हमारी गोदी में तुम्हें कुछ दिखलाई पड़ रहा है? बोले नहीं। बोले फिर जाओ फिर 12 वर्ष तक परिक्रमा करो गिरिराज जी की और राधे श्याम इस नाम की रटन करो। देखो कितना धैर्य और कितना समर्पण पहले के लोगों में होता था, तभी तो इतने बड़े बने, इतनी महान उपलब्धियां हुई है ना। तो 12 वर्ष तक इसी तरह से परिक्रमा करते रहे और फिर आए और फिर आपने यही प्रश्न किया, हमारी गोद में आपको क्या दिखलाई पड़ रहा है? बोले जय जय, आपकी गोद में विराजमान प्रिया प्रीतम का मुझे साक्षात दर्शन हो रहा है। 10 वर्ष की राधा जी हैं और 12 वर्ष के श्याम सुंदर हैं, दोनों अत्यंत प्रसन्न और प्रमुदित है, मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से। क्या विचित्र बात, पहले दर्शन करा देते तब दीक्षा देते, कमाल की बात हो गई है। राधा जी का दर्शन करते भट्ट जी बिल्कुल मुग्ध। हम पे आ जे ढरो राधा रानी, ओ राधा रानी हम पे आ। निजे चाकर 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 की, निजे चाकर चाकर
चाकर की सेवा दान करो। हम पे आज धरो राधा रानी। राखो अपने निर्भृत निकुंज में, राखो राखो अपने निर्भृत निकुंज में। झाड़ूदार बनो, हम पे आज धरो राधा रानी। हो राधा रानी हम पे आज धरो। प्रिया प्रीतम का साक्षात दर्शन करके श्री हरिव्यास देवाचार्य जी मुग्ध हो गए। श्री भट्ट जी परम अधिकारी समझ करके इनको मंत्र दीक्षा दी है, उपासना का रहस्य समझाया है और श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की मधुरात मधुर केली विलासमयी लीलाओं का गान करने का आदेश दिया है। गुरुदेव के चरणों में वंदन करके प्रणाम करके आपने गुरुदेव की आज्ञानुसार संपूर्ण भारत में कैसे वैष्णवता का प्रचार प्रसार किया, एक कथा आप आगे श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं पे नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदलाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। गद गद स्वर पुल के तो अग अंगनी, लोचन भर सत्य असुवन जाल। उतर जात अभिमान व्याल विष,
हालेत जीवाय सुरस तेहि काल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। भजत कुसंग लेत सतसंगति, कुसंग हाँ भाग जगत को अद्भुत भाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, हाँ रोम रोम हुए करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, जय जय प्रगति जीवन रसिक रसार। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय हो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।